नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस प्रकार से मनसुख भाई हिरेन की जो मृत्यु हुई है उसको आत्महत्या बताया जा रहा है, बावजूद इसके कि उनके मुंह से 5 रुमाल निकले हैं, बावजूद इसके कि वो एक सफल कारोबारी थे, बावजूद इसके कि उनको तैरना आता था और बावजूद इसके कि उनको जांच के लिए थाने बुलाया गया था और उसके बाद में उनका फोन आ गया स्विच ऑफ और जहां पर वो थाना था उससे तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वो एक नाले से मिलते हैं। इसमें बहुत सारे संदेहास्पद बातें हैं, लेकिन उससे पहले क्या आपको नहीं लगता है कि जब से शिवसेना महाराष्ट्र में आई है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर लगातार आत्महत्याओं का दौर बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से दिशा सालियान, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत और उसके बाद में तो लाइन लगाकर एक्टर एक्ट्रेसेस, उसके बाद में कुछ व्यापारी और उसके बाद देश को लाल किले से दहलाने के बाद एंटीलिया से तकरीबन 400 मीटर दूरी पर विस्फोटक सामग्री से भरी स्कॉर्पियो जब पकड़ी जाती है, जब उसका मालिक खुद आकर के कहता है कि भैया गाड़ी तो मेरी है, लेकिन ये अब से तकरीबन 8 दिन पहले चोरी हो गई थी, जिसकी कि मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन कही जाने वाली पुलिस 8 दिन के दौरान इस गाड़ी को ढूंढ नहीं पाती है। यही नहीं, ये गाड़ी थाने से होती हुई यहां तक पहुंचती है और उसके बाद में धमकी भरा पत्र भी आता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मनसुख भाई की इस हत्या या फिर आत्महत्या के बारे में बात करें, इससे पहले कि हम इस पूरी घटना के उन कनेक्शंस पर बात करें जो पिछले 3 महीनों से लगातार देश को दहलाने का कार्य कर रहे हैं, उससे पहले हमें उस आईओ के ऊपर बात कर लेनी चाहिए जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक की सुई जा रही है और जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, और उनका नाम है सचिन वाजे। सचिन वाजे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी रह चुके हैं जिन्होंने 60 से अधिक एनकाउंटर किए हैं, लेकिन 2002 में घाटकोपर बम ब्लास्ट के बाद कुछ लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम था ख्वाजा, उसकी मृत्यु कस्टडी में हो जाती है। 2004 में इन्हीं सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 2007 में अपना इस्तीफा देते हैं और 2008 में शिवसेना ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद तकरीबन इस पूरे कांड के 16 साल के बाद में इनको बहाल कर दिया जाता है। कब? जब शिवसेना की सरकार आती है। ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये लगभग फिल्मी है और इस फिल्म में अब एक बार फिर से एंट्री हो जाती है सचिन वाजे की। एक फिल्म में देख रहा था जिसमें एक पुलिसकर्मी थाने में बैठ करके ही आत्महत्या कर लेता है। लोग कहते हैं कि ये आत्महत्या है, लेकिन एक काबिल पुलिसकर्मी उस थाने में पहुंचता है, उसकी बीवी और बच्चे से बात करता है और उसको पता लगता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि प्रेशर में करवाई गई हत्या है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मनसुख भाई की गाड़ी का इस मामले में केस जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा जून और जुलाई 2020 में। जून जुलाई के बीच में मनसुख भाई सचिन वाजे से कई घंटे बातचीत किया करते थे। मनसुख भाई कहीं जा रहे थे, उनकी स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग खराब हुआ, उन्होंने गाड़ी को साइड में लगाया, वहां से एक ओला कैब ली, वहां से वो किसी से मिलने के लिए गए और बताया जा रहा है कि ओला का जो ड्राइवर था उसने भी उस मिलने वाले व्यक्ति को देखा था। ओला से ही वो वापस अपने घर पहुंचे। अगले दिन वो अपनी स्कॉर्पियो के पास पहुंचे, लेकिन वहां से स्कॉर्पियो गायब हो चुकी थी। अब वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन 8 दिन लगातार तक 16 फरवरी से 24 फरवरी तक उनकी गाड़ी का कोई अता पता नहीं लगता है, जबकि महाराष्ट्र मुंबई पुलिस विश्व की सबसे ख्याति प्राप्त पुलिस में से एक है। 24 तारीख को उसमें विस्फोटक सामग्री भर करके एंटीलिया से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर खड़ा करके टेलीग्राम ग्रुप पर एक चिट्ठी भेजी जाती है। ये चिट्ठी मिलती है सचिन वाजे को।
सचिन वाजे भी इस गाड़ी के पास में स्थानीय पुलिस से पहले पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके इसकी जानकारी निकालते हैं। सचिन वाजे के बाद ही स्थानीय पुलिस उस गाड़ी के पास में पहुंचती है। सचिन वाजे से मनसुख भाई का इतने महीनों से बातचीत करना, सचिन वाजे के क्षेत्र से ही इन सब गाड़ियों का निकल करके एंटीलिया तक पहुंचना, स्थानीय पुलिस से पहले सचिन वाजे का गाड़ी के पास में पहुंचना और बताना कि ये देखिए ये गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, इसमें विस्फोटक सामग्री है, जबकि वो सचिन वाजे का क्षेत्र भी नहीं था। सचिन वाजे का उस क्षेत्र का आईओ बनाया जाना और उसके कुछ दिन के बाद ही जैसे ही मनसुख भाई की सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग होती है, वैसे ही मनसुख भाई को जांच के लिए थाने पर बुलाना और वहां से 50 किलोमीटर दूर अगले दिन उनकी लाश का पाया जाना। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किसी और इंगित करती हैं, और वो इंगित करती हैं कि किस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बड़े जो घर हैं, घराने हैं, उनको टारगेट करके हमारे बिजनेस मॉड्यूल को समाप्त करके किस प्रकार भारत को टारगेट करना है। इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश की बू आती है। इतने सारे कोइंसिडेंसेस कि एक जांच पूरी ना हो और पुलिसकर्मी को शिवसेना आते ही अपना जो नेता है, अपनी पार्टी का जो सदस्य है, उसको बहाल किया जाना और उसका लगातार इतना एक्टिव दूसरे क्षेत्र में होना, अपने क्षेत्र में नहीं। और यह षड्यंत्र लिंक्ड है उन सभी टूल किट से जिसमें अडानी अंबानी को मारने, उनका पूरा का पूरा कारोबार खत्म करने, जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत जियो नाम से लिखी हुई बोरियों को दिखाकर कहा गया कि अब देखिए अडानी और अंबानी सब किसानों की जमीन को हड़प लेंगे। जिस प्रकार से अंबानी के ये कहने के बावजूद कि हम किसानी में, खेती में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, उसके बावजूद फिर भी अंबानी को रात दिन कोसना, अंबानी को मारने के लिए कई बार साजिशें करना और अपने मंचों से घोषणा करना, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको कुछ लोगों को केंद्रित करके उनसे नफरत फैलवाने के लिए मजबूर करती है। वो जो आपको ये बताती है कि ये ही वो घराने हैं जो सबसे ज्यादा फंड करते हैं और जिनकी वजह से ये सरकारें आई हुई हैं, जिन सरकारों ने आजकल भ्रष्टाचारियों, टैक्स चोरों की नाक में नकेल कस रखी है। इनकी वजह से ही आज लाखों लोगों को, क्योंकि कारोबार मिला हुआ है, नौकरियां मिली हुई हैं, इन लोगों की वजह से ही, क्योंकि चाइना का बिजनेस भारत में ठप हो चुका है, इन लोगों की वजह से ही आज विदेशों की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी भारत में एंट्री लगभग बंद होती जा रही है और उनकी जो विदेशी लूट थी वो बंद होती जा रही है। यही नहीं, इन भारतीय कंपनियों ने विदेशों में भी जो अपना डंका बजाया हुआ है, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने की भारत को एक शुद्ध विद्युतीकरण की तरफ आगे बढ़ाया है, जिसमें कि अडानी का नाम सबसे आगे है। ये वही कंपनीज हैं जिनके खिलाफ नफरत फैला करके इनके जो टावर्स थे, इनके जो मॉल्स थे, उन सब को बंद करवा दिया गया अथवा तोड़ दिया गया है। इन सब चीजों से पर्दा जल्दी ही फाश होगा और आप लोगों को भी पता लगेगा कि क्यों लगातार महाराष्ट्र के अंदर हर वो व्यक्ति जिससे कुछ उम्मीद होती है, हर वो व्यक्ति जिसके पास कुछ राज होते हैं, हर वो व्यक्ति जो कि इनोसेंट होता है, वो क्यों आखिरकार आत्महत्या कर लेता है। और क्या वो वास्तव में आत्महत्या होती है? क्या वो कोई कत्ल नहीं होता है? जबकि वो अपने जीवन में खुश भी हो, जबकि वो अपने व्यापार में खुश हो, जबकि उसको किसी प्रकार की कमी ना हो, तो यह इसी ओर इंगित करता है कि देश के खिलाफ, देश के जो रसूखदार लोग हैं उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सांसदों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसका सीधा संबंध खालिस्तान के एमओ धालीवाल, जिसका सीधा संबंध टूल किट, भारत में बैठे हुए गद्दारों और इन तथाकथित किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के साथ ही साथ सरकार विरोधी विपक्ष की पार्टियों की तरफ भी ये संकेत सीधे सीधे जाता है। देश को दहलाकर और देश की अर्थव्यवस्था को तोड़कर किन लोगों को लाभ हो सकता है, नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। यदि आपके पास में इससे संबंधित कोई जानकारी है तो वो भी हमें नीचे लिख करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।